गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके गद्य खंड की तुम कब जाओगे अतिथि का सेकंड वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लेखक किस तरह से 3 दिन रुकता है और तीसरे दिन भी धोबी को कपड़े देने के लिए बोलता है। तब लेखक और उसकी पत्नी आपस में सोचते हैं कि तीसरे दिन भी कपड़े देने की बात कर रहे हैं लॉन्ड्री में, तो अब ये कब जाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। और आशंका निर्मूल थी, अतिथि तुम जा नहीं रहे। लेखक मन में सोचता है कि आशंकाएं हो रही कि चलो लॉन्ड्री से कपड़े धुल के आ गए हैं तो अब तो जाने का नाम लेंगे, पर नहीं, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए हैं और तुम यहीं हो। मतलब लेखक ऐसा मेहमान से नहीं बोलता है, वो मन ही मन सोचता है तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटी पड़ी चादर बदली जा चुकी है। जब एक ही चादर पलंग पे कंटिन्यू लगा रहता है तो हम उसको चेंज कर देते ना गंदा होने पे, तो वो उसका उदाहरण देके बोल रहे हैं कि उस चादर पे अब सलवटें आ गई है और उस चादर को भी हमने बदल दिया है। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। मतलब जैसे ही हम मेहमान को देखते हैं तो हमारी हल्की सी मुस्कुराहट होती है ना मेहमान को देखकर, अब वो मुस्कुराने की भी इच्छा नहीं होती। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे आपस में बात कर करके जो ठहाके लगे की बात हो रही थी वो भी अब कम हो गई है। जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं दे रही। मतलब ठहाके लगाकर जो बातें कर रहे थे वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी थी। मतलब आपस की जो बातचीत हो रही थी, इधर उधर की बात, आपका क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है, इस तरह की सारी बातें समाप्त हो चुकी थी। मतलब बातों के सिलसिला कुछ भी ऐसा नहीं रहा था कि उस पर किसी टॉपिक पर लेकर बात किया जाए। अब इसी न तुम हिला रहे हो न मैं, मतलब बातों के सिलसिला इतना कम हो गया कि हमारे पास ऐसी कोई बात भी नहीं बची कि हम अब बैठकर बात करें। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। मतलब अब स्थिति ये हो गई है कि मेहमान इस कदर रह रहा है कि लेखक अपना उपन्यास पढ़ने में बिजी हैं और जो मेहमान है वो पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं और समय को व्यतीत कर रहे हैं। शब्दों का मेल किस तरह से है, शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। वही बातचीत नहीं हो रही। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार के हमारे पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में भी जिक्र करना छोड़ दिया। मतलब जिक्र कर लिया, मतलब हर तरह की चर्चाएं कर ली उन्होंने। 4 दिन जब लेखक के यहाँ मेहमान रुका था उन्होंने जितने भी टॉपिक दिए गए उन पे सब तरह की बातें कर ली और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब शनि शनि बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। मतलब लेखक इतने दिन रुक गया है कि लेखक के यहाँ मेहमान इतने दिन रुक गया है कि अब बोरियत से महसूस होने लग गई। उनको भी लगने लग गया कि अब ये लेखक के यहाँ जो मेहमान आए वो कब जाएंगे। और उनकी पत्नी भी अंदर ही अंदर घर में आंखें दिखा दिखा के लेखक को बता रही है या इशारों से बता रही है कि अब ये कब जाएंगे। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। जो भावना थी मेहमान के प्रति अब वो किसका स्वरूप ग्रहण कर रही है, गालियों का। पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। लेखक सोचता है कि ये किस तरह से, मतलब मेहमान ऐसा कैसा आया है कि ये यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब परिवार के सभी लोग भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। बार बार यह प्रश्न उठता है, तुम कब जाओगे अतिथि। मेहमान जब नहीं जा रहा है, अतिथि मीन्स मेहमान होता है ना, कि मतलब अब अतिथि तुम कब जाओगे, यही प्रश्न बार बार मन में उमड़ रहा है। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। देखो बात वही आ रही, मतलब घर में सभी सोच रहे हैं। अब पत्नी ने फिर भी धीरे से पूछ ही लिया। आखिर आंख दिखाने तक सब, मतलब बात खत्म नहीं हुई तो अब क्या हो रहा है, पूछ लिया आखिर ये कब तक जाएंगे। मैंने कंधे उछला दिए, क्या कर सकता है, मतलब इशारे से कंधे उछा के ये बताया। कंधे हम उछाल के बताते ना जब मना करने वाली स्थिति में कि मुझे नहीं पता। अब मैंने कंधे उछा के बता दिया लेखक ने कि मुझे नहीं पता। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। अब देखो, जहाँ फर्स्ट दिन आए थे तो क्या बना था, रायता बना था, मिठाई बनाई थी, 2 तरह की सब्जी बनाई थी। अब आज चौथे दिन की स्थिति क्या हो गई, खिचड़ी पे आ गई। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। जाहिर सी बात है, मेहमान भी दिन भर बेड पे ही बैठे हैं, चादर में सलवटें पड़ी जा रही हैं, तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ कि हल्की रहेगी। सत्कार की उस्मा समाप्त हो गई। मतलब जो आदर भाव था मेहमान के प्रति वो भी सब समाप्त हो चुका था। खिचड़ी पर आ गए, मतलब डिनर से कहाँ से आ गए,
कहाँ पर आ गए, खिचड़ी पे आ गए। फर्स्ट दिन तो उन्होंने बहुत अच्छा डिनर करवाया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मिठाई, 2 तरह की सब्जी, रायता सब बना के मेहमान का बहुत अच्छे से स्वागत किया था। पर आज स्थिति खिचड़ी पर आ गई। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करोगे, यहाँ बिस्तर का गोलाकार रूप प्रदान करने से मतलब है कि लेखक तुम जाओगे तो हम बिस्तरों को समेटेंगे, प्रदान नहीं करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। हमें यहाँ तक भी कहना होगा कि आज हमारा उपवास है, अब घर में कुछ भी खाना नहीं बन रहा, ऐसा वो मन में सोचते हैं लेखक और उनकी पत्नी। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। अब संक्रमण कौन सा, एक कोई सा ऐसा संक्रमण जो जा नहीं रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना है ना। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। मतलब घबरा गए हैं उस मेहमान से। अब वो सोचते हैं कि मेहमान कब जाए। हम भी सोचते हैं ना ये कोरोना कब जाए, कि हमारे स्कूल शुरू हो, हमारी पूर्व पहले वाली आज़ादी वाली ज़िंदगी शुरू हो, है ना। तो ऐसे ही मेहमान संक्रमण के तौर पर आया था, जो गुजर ही नहीं रहा था, मतलब जा ही नहीं रहा था। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। अब लेखक अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मेहमान को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो, मतलब तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरों को यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, मतलब अगर लोगों का बस चलता तो सभी दूसरों के यहीं रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं। हम अपने घर में ही हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हम दूसरों के यहाँ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन, चौथे दिन अब हम अगर चौथे दिन किसी के यहाँ रुकते हैं, मतलब हमें अपना सम्मान खोना है। और आज का दौर तो कुछ अलग है। मेहमान सुबह आते हैं, फ़ोन कर देते हैं कि भैया हम आएंगे, और सुबह ही मतलब सुबह आएंगे, खाना वाना खाएंगे और शाम को रिटर्न हो जाएंगे। कि आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हर व्यक्ति बिजी है। पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। अपने घर को स्वीट होम क्यों कहा गया है, कि हम अपने घर पे जिस तरह से चाहें वैसे रह सकते हैं, कि लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने न दौड़े। और स्वीटनेस मतलब दूसरे की खुशियाँ, स्वीटनेस मतलब जो मधुरता बनी है उसको काटने नहीं दौड़े। इसलिए क्या कहा है कि हमें कभी भी दूसरों के घर की सुख शांति नहीं छीनना चाहिए। सिर्फ मेहमान बन के जाएं, 2 दिन रुकें और वापस आ जाएं। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्री की शराफत भी कोई चीज़ होती है। अब यहाँ लेखक बता रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें लेखक अपने मन में सोच रहा है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर कम से कम इतनी शराफत तो होना चाहिए कि तुम जैसे रुके हो तो हमारे घर की स्थिति क्या है। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब देखो, मतलब लेखक की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, वो हर तरह से डिनर से खिचड़ी तक स्थिति आ गई है, फिर भी लेखक मेहमान को बर्दाश्त कर रहा है। और ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हो कि मैं आपको गेट आउट कह दूं। एक ऐसा वाक्य होता है जो मेरे अगर सब्र की सीमा टूट गई तो शायद मैं वो बोल सकता हूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। मतलब चौथा दिन की शाम तक स्थिति ये हो गई कि लेखक अब ये कह देगा कि मुझे ये नहीं कहना पड़े कि तुम जाओ। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मतलब अब 5वें दिन जो सूर्य निकलेगा, अब इसमें तो कम से कम तुम ऐसा बोल दोगे कि मुझे घर जाना है। वह चूमेगी और तुम्हें घर लौटने को सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मतलब 5वें दिन की सुबह वाकई मतलब एडजस्ट से बाहर होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा, मतलब मैं बोल दूंगा अब मैं नहीं रुक पाऊंगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है। अब लेखक क्या बोलता है, अतिथि मतलब हमारी संस्कृति में हम अतिथि को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। पर अब देखो यहाँ अतिथि किस रूप में हो रहा है। पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते, क्योंकि देवता जब दर्शन देते हैं तो वो थोड़ा सा दर्शन देके चले जाते हैं, वो इतने दिन नहीं रुकते। अगर मेहमान को देवता कहलाना है तो मेहमान को इतने टाइम ही रुकना चाहिए। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। लेखक मन ही मन बार बार बोल रहा है कि अतिथि तुम लौट जाओ, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अगर तुम देवता बने रहते हो तो इसी में सुरक्षित रहोगे कि तुम चले जाओ, वरना तुम्हारी स्थिति देवता नहीं होकर क्या हो जाएगी, राक्षस के समान। देवत्व सुरक्षित रहेगा। इसी तरह
यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उससे पूर्व तुम लौट जाओ। अब यहाँ लेखक कहता है कि मैं अपनी वाली पर उतरूँ उससे पहले तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। फिर भी 5वें दिन ये बता रहे कि हे अतिथि अब तुम कब जाओगे। उफ शब्द का प्रयोग किया, मतलब इसमें ये स्पष्ट नहीं बताया लेखक ने कि वो 5वें दिन भी जाते हैं या नहीं जाते हैं, पर लेखक ये मान रहा है कि अगर ये 5वें दिन जाने की बात नहीं कहते हैं तो मेरा बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और मैं बोल दूंगा गेट आउट। पर हम ऐसा सिर्फ सोच सकते हैं, किसी को बोल नहीं सकते। और लेखक की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, कहीं ना कहीं वो अपने आर्थिक स्थिति से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा करके लेखक को निभा रहे थे। ठीक है, तो आपने ये पार्ट पढ़ा, समझा। इससे आपने ये सीखा कि अगर हम दूसरों के यहाँ जाते हैं तो हमें अपनी सभ्यता के अनुसार 2 दिन से तीसरे दिन किसी के यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। उससे सामने वाले का भी मान सम्मान बन जाता है और हम अपना भी सम्मान बचा सकते हैं। ओके, आज आप क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे। खंड का आपने नेक्स्ट वीडियो मतलब लास्ट वीडियो में लिख दिया था, आज आप ख और भाषा अध्ययन लिखेंगे। ओके, और ये जो शब्दार्थ हैं आपकी बुक के ये भी आप पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।